मैं इस समय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ हूं। आप देख सकते हैं पिछले 24 दिन से जो है वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इनको जस्टिस दिया जाए। हाथों में तिरंगे लेके माई हार्ड वर्क शुडंट गो वेस्ट, हार्ड वर्कर शुडंट सफरर, रिलीज फ्रॉम सिलेक्शन लिस्ट। हाथों में तिरंगे लेके जो है इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गुनहगारों को छोड़ो मत, बेगुनाह को छेड़ो मत। तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो कल्प्रिट है उसको पनिश किया जाए और जो कल्प्रिट नहीं है उसको जो है रिवार्ड दिया जाए। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो धरना प्रदर्शन इनके द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के इंक्वायरी को लेकर सीबीआई रेड हुई है, उस रेड का इन्होंने जो है वो वेलकम किया है। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। पहले भी हमने जानने की कोशिश की। मैम, आपने वेलकम कर रहे हैं सीबीआई रेड का, क्या कहना चाहेंगे। हाँ सर, कल सीबीआई की जो रेड्स पड़ी हैं उससे थोड़ी सी हमारी उम्मीदें जो है जागी है, क्योंकि हमें 23 दिन हो चुके थे। कल यहाँ पे सारे जो आए हुए थे कैंडिडेट सभी परेशान थे, क्योंकि हमें कुछ भी रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी साइन कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ हलचल होनी चाहिए थी जिसकी वजह से हमारे प्रोटेस्ट को कुछ रिमार्क्स मिलने चाहिए थे सर। लेकिन कल जब सीबीआई की रेड पड़ी आप आज देखोगे स्ट्रेंथ जो है पहले से ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि अब हमें थोड़ी क्या मोटिवेट हो गए ये बच्चे। हाँ सर, बिल्कुल, जो हम ट्रूथफुल लोग हैं हम मोटिवेट ही होंगे, क्योंकि हमें अब उम्मीद है कि जो हमारे इसमें फिल्ट्रेशन हो सकती है सर। इवन एसआई में भी सर जिन्होंने पढ़ाई करके हार्ड वर्क करके एग्जाम दिया था उनके साथ भी ये चीज़ अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव या ये स्टेप पहले लिया जाता तो उनके भी जो हार्ड वर्क का टाइम है वो वेस्ट नहीं होता और आगे भी उनका जो अब 2 साल उन्होंने या जितना भी टाइम वो तैयारी के लिए लेंगे वो वेस्ट नहीं होगा सर। फर्स्ट डे हम यहाँ पे आके बैठे थे। गवर्नमेंट ने तो वही किया ना जो श्योर किया था। उन्होंने कहा था पहले स्क्रैप करेंगे फिर इंक्वायरी करेंगे, उसी इंक्वायरी की तरह रेड हुआ। हाँ, पर सर उसमें आप जो अनजस्ट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो इनोसेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी रगड़े गए ना सर बीच में सारे। उनका हार्डवर्क वेस्ट हुआ, उनका टाइम वेस्ट हुआ। आजकल के टाइम में हर चीज से ज्यादा वैल्यू है टाइम की। अब आगे जो 6 महीने, साल या 1.5 साल जितना भी वो इन्वेस्ट करके अपना एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे वो तो वेस्ट हो गया ना सर। अगर ये चीज पहले हो जाती, ये स्टेप पहले लिया जाता। कल भी तो उन्होंने एक घर में जाके रेड की, एक बंदे को ये पकड़ के निकाल, एक फिल्ट्रेशन ही है ना सर। लेकिन वो कैंडिडेट्स तो बेचारे गए। फिल्ट्रेशन की डिमांड तो फा कैंडिडेट भी कर रहे हैं काफी। हाँ बिल्कुल सर, हम भी फिल्ट्रेशन की डिमांड कर रहे हैं। हम तो फर्स्ट डे से यही कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन करो। हमारे जितने भी कैंडिडेट आपको लग रहा है किसी पे आप डाउट कर रहे हो, यहाँ आके हमारे पास सारे हम अपने जितने भी आपको हमारे सर्टिफिकेट्स हैं या इवन सर हमने ये भी उनको एक ऑफर या हम कहेंगे कि हमारी तरफ से ये भी गया था कि आप हमसे एफिडेविट ले लो कि अगर कल को हमारे में से कोई कैंडिडेट आपको लगता है कि कुछ ऐसे मीन से लिस्ट में आया है, आप उसको पनिश करो, आप पेनल्टी लो, आपको जो करना है करो। पर लिस्ट कर रहे हैं अभी तो पनिश करेंगे। बिल्कुल सर, एंड वी आर हैप्पी विद दैट कि उसकी वजह से जो जिन कैंडिडेट्स का हार्डवर्क वेस्ट होना था, जो वेटिंग लिस्ट में थे या पीछे जो कैंडिडेट रह रहे थे, अब वो लोग आगे आएंगे। लेकिन सर इस चीज से एक चीज और जो कल से हमको परेशान कर रही है वो ये है कि गवर्नमेंट को या इंक्वायरी कमेटी को या कॉमन पीपल के दिमाग में भी एक गलत नैरेटिव चलाने का कोशिश किया जा रहा है। गवर्नमेंट को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे FB पे पेजेस हैं या ट्विटर हैंडल्स हैं जो गलत चीजों को गलत जगह जोड़ के सर हमारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। नया जो मोड है इस प्रोटेस्ट में नजर आता हुआ, कौन मिसलीड कर रहा है जानने की कोशिश करूंगा और क्यों मिसलीड कर रहा है। आपने कहा कि मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कौन सेट कर रहा है और क्यों कर रहा है। कुछ है सर, हम अब आप पूछ ही रहे तो मैं बताती हूँ। कुछ ऐसे कैंडिडेट, मैं नहीं, जी जनता जानना चाहती है ना, क्योंकि जनता, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लोग कहते हैं कि आप मेरिटोरियस नहीं, आप तो मॉनिटोरियस हो। तो आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठ के बता दिया आप मेरिटोरियस हैं, मॉनिटोरियस नहीं। सर मॉनिटोरियस बंदा यहाँ पे 23 दिन सुबह से शाम तक नहीं बैठ सकता है। 5 मिनट बैठना जहाँ पे मुश्किल है ना, वहाँ पे सुबह से शाम तक एक मॉनिटोरियस बंदा नहीं बैठ सकता है। मेरिटोरियस कैंडिडेट जिसको अपना 2 साल का हार्डवर्क याद है, जिसको अपनी मेहनत याद है और जिसको वो टाइम याद है कि मैंने अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के कमरे में बंद होकर प्रिपरेशन की थी ना सर, वही इंसान, उसी में इतना दम है कि वो यहाँ पे सुबह से शाम 23 दिन बैठेगा। और सर हम आगे भी बैठे मिसलीड भी आएंगे। कौन? बिल्कुल सर, मिसलीड कर रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नहीं इसको क्वालिफाई कर पाए या जो चाहते हैं कि अब एक और मौका उनको मिल जाए, री एग्जाम का मौका इनको मिल जाए, वो इसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर
आप हमारे पास ये कैंडिडेट बैठे हुए हैं सर, 23 दिन से रजौरी से हैं ये, अपने किसी रिलेटिव के घर रह रहे हैं या रेंट पे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं यही जानते हैं। सुबह आते हैं, शाम को सर यहाँ से वापस जाते हैं, लेकिन इनका नाम किसी गलत नाम के साथ जोड़ के उसको आगे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इनके घर रेड पड़ी है सर। कौन सी रेड? सीबीआई की रेड सर जो कल पड़ी है, जेकेपीएसआई की। जेकेपीएससी की रेड का नाम जो है वो फा के कैंडिडेट के साथ जोड़ा जा रहा है, इनके साथ। बिल्कुल सर, इससे गवर्नमेंट को मिसलीड किया जा रहा है और सोसाइटी की नजरों में फा कैंडिडेट्स को जो गलत ठहराया जा रहा है। तो मैं ये बात इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। आपका गुड नेम? सर राहुल शर्मा। राहुल जी कहाँ से हैं? सर रजौरी से। रजौरी से। मैम कह रहे हैं गवर्नमेंट को मिसलीड किया जा रहा है, आपका नाम जो है जेकेपीएससी कैंडिडेट के रेड जो हुई है इंक्वायरी को लेके उसके साथ जोड़ा जा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। सर जैसे आपने देखा कल सीबीआई की रेड पड़ी है अलग अलग लोकेशंस पे, उसमें कोई 33 बंदों का नाम सामने आया है, उसमें एक राहुल शर्मा करके कोई कैंडिडेट भी है, उस राहुल शर्मा को मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि सर ये सरासर गलत है। 23 दिन हो गए सर मेरे को यहाँ आते हुए, प्रोटेस्ट में सुबह आता हूँ और शाम को जाता हूँ। सर अगर मैं मतलब कल्प्रिट होता या मैं स्कैमर होता तो मैं यहाँ पे क्यों बैठता? मैं घर पे कहीं छुप रहा होता या मैं कहीं और कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढ रहा होता कि मैं सीबीआई को और पैसे दूं, मैं बच सकूं। यहाँ क्यों बैठा होता सर मैं? और मैं सर वो जो गंवार बंदे हैं जो ये इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि लास्ट में ना उधर वो उस बंदे का पहले नाम रखने से पहले उसकी वो भी देख लीजिए कि वो कहाँ का रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला है। रजौरी में कोई रेड नहीं पड़ी है सीबीआई की, एकदम फाल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है क्योंकि मैं फास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, बस किसी ना किसी तरीके से अलग अलग प्रोपेगेंडा चलाओ और ये लिस्ट भी स्क्रैप करो और इन बच्चों की जो मेहनत है उनको बर्बाद करो, ये काम है। प्रोपेगेंडा क्या चलाया जा रहा है कि जो फा के कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं वो जेकेपीएसआई के ही स्कैमर है? जी सर यही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कई अलग अलग पेजेस हैं, जैसे एक एनएस स्पीक करके पेज है और भी कई सारे पेज हैं। इसमें लिखा है जेकेपीएसआई स्कैमर्स इन फा। ये देखो सर, ये राहुल शर्मा पता नहीं कौन है, इसको मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। पेज का नाम एक एनएसपी का और एक है जेकेएसएसबी क्विज ग्रुप। मैं बता दूं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये बता रहे हैं जेकेपीएससी स्कैमर्स इन फा, स्कैमर्स की लिस्ट जो है वो इसमें छपी है, लगभग 30 के करीब हैं और उसमें से राहुल शर्मा जी, ये मैं आपको यूम आउट करके दिखाने की कोशिश करूंगा। राहुल जी अपने फादर साहब का नाम बताइएगा। सतपाल शर्मा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राहुल शर्मा, सतपाल शर्मा आगे फादर साहब का इनका नाम है, तो इनका लिस्ट में नाम आया है। अच्छा, ये रेड तो कल पड़ी, तो आपके इलाके में कहीं रेड पड़ी? नहीं सर, रजौरी वाली तरफ कोई रेड नहीं पड़ी है। कोई रेड नहीं पड़ी सर। आपने घर पे फोन किया? जी सर बिल्कुल फोन किया। 23 दिन से मैं आपके साथ ही कह रहे हैं आप यहीं पे हैं? सर यहीं पे हूँ मैं, सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ। रेड पड़ रही है तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता? अच्छा, ये कौन लोग हैं ये जो आप मुझे लिस्ट दिखा रहे हैं? ये मेरे हिसाब से जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए और सोच रहे हैं वापस हमको मौका लग जाए। लेकिन मैं सर अगर बोल रहा हूँ उनको, अगर फिर से री एग्जाम हुआ ना तुम फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने पढ़ना तो है नहीं, तुमने यही सब बेले बैठ के दिन भर यही करना है, तुमने पढ़ना है नहीं। तुमने अगर पढ़ रहे होते ना तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता। मैं ये बोलना चाहूंगा उनको। फा के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो अपनी जस्टिस की मांग को लेके 24 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आज भी मांग वही कर रहे हैं कि इनके साथ जस्टिस किया जाए। बहरहाल जो जेकेपीएसआई की एसआई लिस्ट के ऊपर इंक्वायरी बैठी और सीबीआई रेड हुई है उसका इन्होंने वेलकम किया है, लेकिन इसमें नया मोड़ ये आया है कि अभी जो है मिसलीड गवर्नमेंट को, एजेंसीज को करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के कुछ पेजेस हैं जिन्होंने स्कैमर लिस्ट का नाम बताया, लिस्ट में नाम निकाला है और ये फा कैंडिडेट्स के नाम लिखा है और बहरहाल इनका ये कहना है कि पिछले 24 दिनों से ये जो हैं ये यहीं पे हैं, किसी प्रकार का भी जो है इनके घर पे या इनके इलाके में सीबीआई रेड नहीं हुई है। मेरे साथ एक और कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। इनका भी नाम जो है स्कैमर लिस्ट में आया है और बहरहाल वो कह रहे हैं कि वो किसी प्रकार से भी इन सारी चीज़ों से जो है वो नहीं जुड़ रखे। सर मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है सर। मैं फा कैंडिडेट सेलेक्ट हूँ सर। कल एक ट्विटर हैंडल पे एक र्यूमर आता है कि कल डीडीसी जो भूषण बराल हैं उनके घर में सीबीआई रेड। कहाँ से है डीडीसी? सर ये अखनूर सोल रोड आगे अरजवाल, वो वहाँ पे कोई गाँव है वहाँ से हैं सर। वो हमारे जोन के डीडीसी हैं, तो सर उनके साथ मेरा नाम जोड़ा गया है कि वो मेरे रिलेटिव हैं, इनका नाम इसलिए आया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको एज ए डीडीसी जानती हूँ, मतलब रिलेटिव वो नहीं है सर। दूसरी बात ये है, कहाँ पे आया कि आपका नाम उसके साथ जोड़ा गया, कहाँ है, क्या है ये हैंडल पे? सर मुझे नहीं पता ये किसका है किसका नहीं, मतलब हमने आप तक कैसे पहुँचा? सर ट्विटर से हमने देखा ना, वहाँ पे किसने लिंक शेयर करा था तो वहाँ से हमने देखा सर। दूसरी बात ये कि ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम मेरे हस्बैंड ने भी दिया है, उनके 60 मार्क्स हैं। अगर ये मेरे रिलेटिव हैं तो उनके रिलेटिव नहीं हैं। अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो उनका भी होना चाहिए था।
सर मैं यही बोल रही हूँ कि ये फेक नैरेटिव है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बताना चाहती आपके हूँ साथी से पूछा था, आपसे पूछना चाहूंगा कौन फेक नैरेटिव चला रहा है, क्यों चला रहा है? सर फिर वही है, हम आ जाके वही री एग्जाम वाले हैं जो सेकंड चांस चाहते हैं। सर वही हो सकते हैं और कौन, तो साथ में ये फेक आईडी है सर, हमें नहीं पता ये कौन है। तो सर लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने साइबर सेल में हम आज भी गए थे, अभी तो फिलहाल उन्होंने रजिस्टर नहीं करी है। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि इसमें कुछ मतलब प्रूव नहीं हो रहा है, ऐसे कैसा होता है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर होगा तो क्या उसके जो रिलेटिव हैं वो सारे केस कंप्लेन देनी थी ना, कंप्लेन रजिस्टर करवानी थी, वो तो हो सकता ये थे। हम ये सब कुछ निकाल के गए थे, फिर उन्होंने पढ़ा, जो उनके ऑफिसर हैं वो बोलते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये है कौन है। आईटी को लेके जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और ये डेवलपमेंट इस समय जो है वो फेक नैरेटिव सेट करने में हो रही है। मेरे साथ इस समय आप जो जिस कैंडिडेट को सुन रहे थे, इनके और इनके जो हस्बैंड है उन्होंने एग्जाम दिया था, बाद में इनका नाम जो है डीडीसी के साथ जोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एक ट्विटर हैंडल है सिटीजन एक्स 92 के हैंडल के नाम से, और यहाँ पे इनके नाम को जोड़ा गया है, इन्होंने साफ तौर पे इससे नकारा है। तो इससे बड़ी डेवलपमेंट भी ये हो रही है कि अभी ये कंप्लेन करने गए थे कि आईटी सेल में कि इस प्रकार के जो है इनके नाम जो है फेक जोड़े जा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी इनकी कंप्लेन को रजिस्टर नहीं किया गया। पिछले 24 दिन से धरना को लीड कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आज हाथों में तिरंगा लेके, और यहाँ पे नई डेवलपमेंट सामने आई है कि जो फेक प्रोपोगंडा और जो गवर्नमेंट को मिसलीड करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, ये हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं बीच में ऐसे जो मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। वो सरकार को मिसलीड कर रहे हैं, वो हमारी एजेंसीज को मिसलीड कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ी बात कि पब्लिक को भी मिसलीड कर रहे हैं। क्या वो खुद एक्सपोज हो गए? सर बिल्कुल होंगे एक्सपोज। जैसे मैं राहुल जी से और एक और साथी से आपके बातचीत कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये अगर सच्चे हैं तो वो एक्सपोज हो। सर आज एक कैंडिडेट हमारा कंप्लेन करने गया हुआ है साइबर सेल में, और उसका रैंक 12 है, सुशील कुमार ठाकिया, उसको जोड़ा गया था किसी के साथ, राहुल एंड लक्ष्मी शर्मा, तीनों के तीनों कैंडिडेट्स हमारे बीच में बैठे हुए हैं। स्टार्टिंग में टॉपर्स को बीच में लाया गया। सर ये सारी की सारा ये जो भी काम है या एजेंसीज का काम है, उन्हें काम करने दिया जाए, हम ऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप बार बार आके अपना ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी गलत कर रहे हो। सर हमारी लड़ाई इन लोगों के साथ नहीं है, हमें पता है ये लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, हम होप करते हैं कि आगे एग्जाम्स क्वालिफाई करें, लेकिन ये जो पीछे मुड़ के वापस इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है सर, ये गलत है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम आने वाले लोगों के लिए गलत है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। पब्लिक को भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सर इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, फॉलोअर्स चाहिए, लीडर्स बनना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। लीडर कैसे बनेंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट का हक खाके? सर यही तो बात है ना कि आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम 24 दिन से यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, बच्चे रोए हैं यहाँ पे, उनके रोने का मजाक बनाया गया, इनके हार्डवर्क का मजाक बनाया गया, अलग अलग तरीके जोड़े गए, लेकिन आज तक 24 दिन तक सर ये सारे के सारे एलिगेशंस फॉल्स हम यहाँ पे प्रूव करते आ रहे हैं मीडिया के थ्रू। हम थैंकफुल हैं मीडिया का भी सर, जिन्होंने हमारी आवाज आज पब्लिक तक पहुंचाई है। सर पब्लिक सपोर्ट कर रही है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, इवन लीडर सपोर्ट कर रहे हैं सर, जो नेता लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल्स भी बोल रहे हैं कि आप लोगों के साथ गलत ही हो रहा है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज ये क्या किया जा रहा है सर, जो सीबीआई रेड है सर, हम उसका भी वेलकम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर यही इंक्वायरी हमारे पे करना चाहते हैं, बिल्कुल सर मोस्ट वेलकम, हम एफिडेविट तक देने को तैयार हैं सर। एक एक बच्चा यहाँ पे बैठ के एफिडेविट तक देने को तैयार है। हमारी पिछली एग्जांपल्स देखी जाए सर, ऐसा पहले भी हुआ है। अगर आपको कभी भी ऐसा फ्यूचर में लगेगा, आप डिबार कर दो उसको, आप बाहर निकाल दो, आप उनसे फाइन, आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन लिस्ट को स्क्रैप ना कीजिए। आप लिस्ट को स्क्रैप करने के बाद फिल्टर करेंगे, इससे अच्छा है कि आप पहले इंक्वायरी करो, फिल्टर करो अगर आपको कोई मिलता है, और उसके बाद आप लिस्ट को, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है सर, आप प्लीज हमारी लिस्ट को वेबसाइट पे अपलोड। डिमांड तो आपके पहले दिन से देख रहे थे, लेकिन आप, मैं देख रहा हूँ सबके हाथों में तिरंगा है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर एक तो कल 5 अगस्त था, हमने राज्यसभा में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका स्टार्टिंग से ही सर सपोर्ट किया है, और यही रीजन है कि आज तिरंगा हमारे हाथ में 15 अगस्त आने वाला है सर। और ये जो अभी नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि हर घर तिरंगा, हम उसकी सपोर्ट में भी है सर। हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हम इस देश के प्रोटेस्टर बैठे हैं, आप कहते हैं हर प्रोटेस्टर के पास तिरंगा? बिल्कुल है सर, और हम यही बोलना चाहते हैं कि हम भी तो इस देश के नागरिक है ना। आप हमारे पास आओ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। आज हमारी डेमोक्रेसी तो सर, हमें जेएंडके में तो डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेट्स कोई भी आके या फिर हमें बुलाया जाए सर, एलजी सर से भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि हमसे मिला जाए, हमने मेल्स करी है, उनके ग्रीवियंस पे डाला है, आज तक हमारी ये बात नहीं सुनी गई है सर। एक और चीज आपके माध्यम से सर मैं बताना चाहूंगा सर, ये लास्ट टाइम हमने एक एप्लीकेशन दी थी, यहाँ पे हम पीसफुल एक मार्च करना चाहते थे बच्चे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पब्लिक तक ये मैसेज जाए सर, राइट टू प्रोटेस्ट।
अंडर आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा राइट है कि हम पीसफुली मार्च कर सकते हैं। सर उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन आज भी सबमिट करी है, एक एप्लीकेशन हमने पहले भी सबमिट की थी, हमें वहां से रिस्पॉन्स क्या दिया गया कि अभी के लिए आपको परमिट नहीं किया जाएगा। ये हमारा सेकंड डे है सर, आज हमने आज फिर एप्लीकेशन डाली है। सर आप मजबूर कर रहे हो, हमारी पेशेंट टेस्ट कर रहे हो, हम बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग सर चाहते क्या हो अभी? प्रोटेस्ट में तो बैठे हो, सर बैठे हैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारी डिमांड नहीं सुनी जा रही है सर, बच्चे हैं, बच्चे दिल्ली जाने की एप्लीकेशन किस लिए दी है? सर एप्लीकेशन दी है कि हमें पीसफुली मार्च करने दिया कहाँ से कहाँ तक? सर प्रेस क्लब से स्टार्ट करनी है और ग्रीन बेल्ट से बिल्कुल पीसफुली हम वापस फुटपाथ से होके वापस यहाँ पे आगे बैठ जाएंगे। सिर्फ हमें पब्लिक में एक अपना जो नैरेटिव है कि हम हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, इनके साथ गलत ना किया जाए, वही सेट करना है सर। पिछले 24 दिनों में रोड पे बैठे हैं, यहाँ पे प्रेस क्लब में बैठे हैं और अभी मार्च करना चाहते हैं। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इनको जो है अलो नहीं किया है, डिमांड कर रहे हैं कि इनको अलो किया जाए, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार से साइबर को लेके जो है ये सारी चीज़ें बड़ी बाहर आ रही हैं कि इनके नाम जो है फेक प्रोपोगंडा के तहत जो है वो चलाए जा रहे हैं। कुछ न कुछ तो ये भी डिमांड करना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर नहीं की जा मैं रही। आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी कंप्लेंट रजिस्टर करी जाए, हमें पता चले कि ये कौन है, कौन हमारे खिलाफ फेक नैरेटिव चला रहा है। अच्छा, तो आपने सुना साफ तौर पे किस तरीके से जो है जो फा के सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे अपनी जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इनकी जिन मांगों को जो नहीं माना जा रहा उसको जल्द से जल्द मानना जाए। ये एफिडेविट देने को तैयार हैं कि अगर इन्होंने कोई गलती की है तो जब चाहे सरकार इनको बाहर कर सकती है। और इसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि फेक प्रोपोगंडा को लेके जो है जो इनके नाम जोड़े जा रहे हैं, वह चाहते हैं कि इनकी कंप्लेन जो है वो साइबर सेल में रजिस्टर होए और वह सारे पेज या वह सारे हैंडल जो इन सारी न्यूज़ को चला रहे हैं और फेक प्रोपोगंडा को चला रहे हैं वो एक्सपोज हों। और बहरहाल इन्होंने डीसी जम्मू से गुजारिश की है कि इसके ऊपर जो है वो जल्द से जल्द जो है कंप्लेन रजिस्टर की जाए। बहरहाल ये कंप्लेन रजिस्टर करवाने गए थे लेकिन वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई है और इन्होंने कहा कि एक बार फिर जाएंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं फा कैंडिडेट के इस प्रोटेस्ट को लेके जो पिछले 24 दिन से चल रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने के वर्चुअल के साथ कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।